students, welcome again. Hope that you are fine by the grace of Almighty Allah. So today we'll start our new unit that's about soil and जो topic आज का है that is soil composition and its profile. तो start करने से पहले make sure कि आप जो वीडियो देखते हैं तो क्वालिटी को आप एटलीस्ट यूट्यूब में 360 पे रखिए ताकि आपको जो टेक्स्ट है वो अच्छे से नज़र आ सके. तो let's start. So let's first have a look at the contents of the topic. Now we will see introduction about soil, then what is soil, its definition, and then soil composition, और फिर last पे soil का profile, that is soil profile. तो introduction, let us see introduction. As you can see, soil क्या है? Introduction में हम देखेंगे soil is the upper part of earth's crust. तो जो soil है, ये जो हमारी ज़मीन है उसका जो crust है, उसका जो upper part है, यानी कि हम कह सकते हैं the outer part, जो बाहर वाला part है, तो उससे हम जो है soil कहते हैं. तो उस soil में क्या होता है, which contains organic as well as inorganic material necessary for growth and development of plants. तो इसी soil में जो है inorganic material यानी कि different elements और compounds और साथ साथ में different organic matter भी होता है जो कि ज़रूरी है for growth and development of plants, क्योंकि हमें पता है जो plants है वो अपना सारा जो खाना पीना एक हिसाब से आप कह सकते हैं जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए वो सॉइल से हासिल करते हैं. जब वो वाटर अपटेक करते हैं तो उसी दौरान वो जो डिफरेंट मिनरल्स हैं वो भी वो अपटेक करते हैं. तो वो सारा कहाँ से वो लेते हैं? सॉइल से ही लेते हैं. सॉइल जो है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सॉइल इज़ ऑफन कॉल्ड द स्किन ऑफ अर्थ. तो सॉइल को हम कहते हैं जो अर्थ हमारी है इसकी स्किन. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हैं तो हम जो इंसान है हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स है लेकिन हमको कवर कौन करता है? हमारी स्किन. जो कि हमें जो स्किन है ये हमें कवरिंग देता है. इन द सेम कि जो सॉइल है ये हमारी जो अर्थ है या अर्थ की क्रस्ट को यही हमारी जो सॉइल है वो कवर करती है. तो डेट्स वाई सॉइल इज़ ऑफन कॉल्ड एज द स्किन ऑफ अर्थ, याद रखना. ठीक है. एंड इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. तो ये जो है मिक्सचर है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस जिसे हम कहते हैं, आगे भी हम देखेंगे ह्यूमस. आप याद रखना जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं. तो ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ मिनरल्स इसमें हैं, लिक्विड्स हैं एंड मैनी काउंटलेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसी सॉइल में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है और ये एक्ट करता है मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मीन्स ऑफ वाटर स्टोरेज. ठीक. तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सॉइल है ये ज़मीन का जो है सबसे अपर पार्ट है. ये हम कह सकते हैं दिस इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर अर्थ क्रस्ट एंड इससे हम जो है स्किन ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं. और इसी सॉइल में डिफरेंट ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो कि नेसेसरी है फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. सॉइल जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलम विच मीन्स फ्लोर और ग्राउंड. तो ये याद रखना है. सॉइल जो है इसको डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से सोलम से, जिसका मतलब है फ्लोर और ग्राउंड. फ्लोर यू नो जैसे हम फर्श कहते हैं. द स्टडी ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड पेडोलॉजी. ये तो आसान है. तो सॉइल की स्टडी को हम पेडोलॉजी कहते हैं. फिर है जो पेडोजेनेसिस सॉरी. सॉइल की जो फॉर्मेशन है इन शॉर्ट इट्स कॉल्ड एज पेडोजेनेसिस. इट इज़ द नेचर प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन दैट इंक्लूड्स ए वेराइटी ऑफ प्रोसेस सच एज वेदरिंग, लीचिंग, कैल्सिफिकेशन. खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन इतना याद रखना स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज पेडोलॉजी एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज पेडोजेनेसिस. फिर इंट्रोडक्शन में आप एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. साइंटिस्ट जो है इसको ये जो अपर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट है इसको साइंटिस्ट सॉइल कहता है, लेकिन जो जियोलॉजिस्ट होता है वो इसको फ्रैगमेंटेड रॉक कहता है क्योंकि जो सॉइल है इन द एंड ये जो हम रॉक्स होती है उनकी वेदरिंग से बनता है. तो जियोलॉजिस्ट इसको क्या कहता है? फ्रैगमेंटेड रॉक. ठीक है. एंड एन इंजीनियर कॉल्स इट अर्थ. और इंजीनियर इसको अर्थ कहता है और जो इकोनॉमिस्ट है वो इसको लैंड कहता है. तो ये भी आप याद रख सकते हैं. अब ए डेफिनेशन. Soil is a dynamic natural body on the surface of earth, ठीक, in which plants grow, जिसमें plants grow करते हैं. तो ये composed of minerals, inorganic, organic material and living forms. तो ये साथ साथ इनको आप नोट करते जाइए. अब है soil composition, यानी कि soil किन चीज़ों का बना हुआ है या constituents. The constituents of soil are, वो नीचे है. तो अब आप यहाँ पे देखिए जो हमारी सॉइल है अगर हम इसका कंपोजिशन देखते हैं यानी कि किन चीज़ों का बना हुआ है, तो एज यू कैन सी हियर आर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स. 4 कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पर आपको नज़र आते हैं.
पहला जो है जो सॉइल का पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है डेट इज़ मिनरल मैटर यानी कि इनऑर्गेनिक मिनरल मैटर, तो वो कितना है 45% है। फिर है ऑर्गेनिक मैटर 5%, फिर सॉइल एयर 25% यानी सॉइल में जो एयर भी होता है उसे हम सॉइल एयर कहते हैं, डेट इज़ 25%। फिर सॉइल का जो वाटर कंटेंट डेट इज़ 25%। तो अगर हम इसको ग्राफ के हिसाब से देखेंगे, ये आप देखिए यहाँ पे समझो ये हमारी सॉइल है, तो इसमें जो इनऑर्गेनिक मिनरल मैटर है ये वाला डेट इज़ 45%। सबसे ज़्यादा जो सॉइल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है डेट इज़ इनऑर्गेनिक मिनरल मैटर कितना है वो 45% है। फिर जो है वाटर और एयर, सॉइल वाटर और सॉइल एयर वो बराबर है 25%। फिर यहाँ पे जो 5% जो है डेट इज़ ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस है। ठीक, तो इसको आप नोट कीजिए। तो डेट मीन्स कि यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ए गुड हेल्दी सॉइल हैज़ सफिशिएंट एयर वाटर मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर टू प्रमोट एंड सस्टेन प्लांट लाइफ। जो एक अच्छी सॉइल है उसमें इन सभी चारों जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इनका होना बहुत ही ज़रूरी है, अगर उसमें अच्छे से प्लांट लाइफ जो है सस्टेन करेगी, यानी कि वहाँ पे जो फर्टाइल लैंड है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करेंगे आराम से, वहाँ पे मिनरल मैटर भी ठीक होना चाहिए, उसकी परसेंटेज ऑर्गेनिक मैटर की परसेंटेज भी ठीक होनी चाहिए। इन द सेम के सॉइल आयर, वहाँ पे जो है आयर भी होना चाहिए, और फिर वाटर कंटेंट सॉइल का वो भी अच्छा होना चाहिए, तब जाकर हम उसे कह सकते हैं गुड एंड हेल्दी सॉइल। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अभी हमने देखे स्लाइड में, तो उनको हम एक एक करके देखते हैं। पहला जो है मिनरल मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर। तो इसमें क्या क्या आता है आपको पता है, नाम से पता चलता है जो मिनरल मैटर या इनऑर्गेनिक मैटर है इसमें हमारे पास डिफरेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आएंगे। फॉर एग्जांपल रॉक है, इज कंपोज्ड ऑफ रॉक स्लोली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस दैट वेरी इन साइज। अब हमें पता है जो सॉइल है ये तो बिकॉज ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स बनती है, तो ये जो रॉक्स जब ये स्लोली ब्रेक डाउन होते हैं तो डिफरेंट पार्टिकल्स इसके बनते हैं और उनके साइज डिफरेंट होते हैं। तो उन पार्टिकल्स को हम यहाँ पे देखते हैं। अब सॉइल पार्टिकल्स दैट आर 0.1 to 2 मिलीमीटर इन डायमीटर आर कॉल्ड ए सैंड। तो वो सॉइल पार्टिकल जिनका डायमीटर 0.1 से 2 मिलीमीटर है उसको हम सैंड कहते हैं। फिर जो इससे छोटे होंगे यानी कि जिनका डायमीटर 0.002 to 0.1 मिलीमीटर उससे हम सिलिट कहते हैं। ये अब ऑब्जेक्टिव्स आप याद रखिए। फिर जो है सॉइल पार्टिकल जो 0.002 मिलीमीटर से छोटा भी जिनका डायमीटर है उन्हें हम क्ले कहते हैं, उन सॉइल पार्टिकल्स को। तो सॉइल पार्टिकल्स के यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स है, सैंड, स्लिट और क्ले। तो ये किस हिसाब से है, ऑन द बेसिस ऑफ दियर साइज। फिर ऑर्गेनिक मैटर में आप देखिए, ऑर्गेनिक मैटर में हमारे पास ह्यूमस आता है। द ऑर्गेनिक मटेरियल कॉल्ड ह्यूमस इज मेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो डेड एंड अलाइव है या फिर जो डेड एनिमल्स है या प्लांट्स है अपनी डिके जो डिकम्पोज हो रहे हैं उसे हम ह्यूमस कहते हैं। अब ह्यूमस जो है इट इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग प्लांट्स विथ वाटर एंड मिनरल्स। जो ह्यूमस है ये सॉइल स्ट्रक्चर या हम कह सकते हैं सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ठीक, अब जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट था सॉइल का डेट वाज वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट तो आपको पता ही है कि सॉइल में वाटर होता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर इसमें होते हैं, तो वो हम देखेंगे। अब वाटर का होना भी ज़रूरी है क्योंकि प्लांट जो है उनके लिए तो वाटर ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। और प्लांट्स कहाँ से वाटर हासिल करते हैं, सॉइल से हासिल करते हैं। लेकिन हमें पता है कि जो सॉइल है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर्स होते हैं। एक जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक वाटर जो डेट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर, जो नीचे जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो उसे हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। डेट इज अनअवेलेबल टू प्लांट्स एज यू हैव स्टडीड इन बॉटनी क्लास 11th। लेकिन जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल है डेट इज कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर जो है डेट इज प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स इन स्मॉल पोर्स। तो कैपिलरीज, तो वही जो कैपिलरी वाटर याद रखना डेट इज अवेलेबल टू प्लांट्स। तो एक और होता है जो जब वाटर जो केमिकली बाइंड होता है सॉइल पार्टिकल्स के साथ, तो उससे हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, तो वो भी जो है अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे आप यही याद रखिए जो कैपिलरी वाटर है डेट इज़ अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर अपटेक। तो तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, मिनरल मैटर या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर, फिर वाटर कंटेंट। अब जो लास्ट इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है डेट इज सॉइल एयर। तो सॉइल एयर जो ये भी ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई सॉइल जो है, सॉइल एयर इज़ द गैसियस फेज ऑफ द सॉइल। तो सॉइल एयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड एक्टिविटी। जैसे वाटर ज़रूरी है ऐसे ही वहाँ पे जो है सॉइल में एयर का होना भी ज़रूरी है। तो सॉइल पोर्स आर फिल्ड विथ एयर एंड वाटर। ठीक,
तो ये जो सॉइल पार्टिकल्स है इनके दरमियान एयर भी होता है, वाटर भी होता है। अब आप कहेंगे वहाँ पे एयर की क्या ज़रूरत है? जो डिफरेंट रूट्स है उनको रेस्पिरेशन करनी है, डैट में उनको रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। को डैट में जो सॉइल होती है वहाँ पे भी जो रूट्स है उनको ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए। वो तभी अवेलेबल होगा जब वहाँ पे एयर होगा। तो ये जो एयर है दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पोर्स। अब इसके अलावा जो फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूएंट हम कह सकते हैं सॉइल में जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी, कुछ छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं पहले माइक्रोफाना। माइक्रो मीन स्मॉल एंड फाना रेफर्स टू एनिमल्स, यानी कि स्मॉल एनिमल्स। उसमें जैसे एमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। इन द सेम केस मैक्रोफाना यानी कि कुछ लार्ज एनिमल्स जिसमें निमेटोड्स है, अर्थवर्म फॉर एग्जांपल। जो अर्थवर्म है वो तो सॉइल की अपर लेयर में ही रहता है। मिलीपीड्स, टर्माइट्स, स्नेल्स, मोलस, ये सब जो है सॉइल में ही रहते हैं। ठीक। इन द सेम केस अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे माइक्रोफ्लोरा, तो राइजोबियम और सीडोमोनास ये भी सॉइल पे ही रहते हैं। मैक्रोफ्लोरा यानी कि कुछ बड़े फ्लोरा जिसमें मोल्ड्स और मशरूम्स आते हैं। सो दीज वर द 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स और 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स यू कैन से। तो हम कह सकते हैं जो सॉइल की कंपोजिशन है उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल वाटर है, सॉइल एयर है और है फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि यहाँ पे डिस्कस किया हमने। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है? सॉइल प्रोफाइल जो है अगर हम वर्टिकल सेक्शन यहाँ पे लिखा है a vertical cross section through different layers of the soil is called soil profile। तो अगर हम कोई ज़मीन का टुकड़ा लेंगे, फॉर एग्जांपल ये सॉइल है, वर्टिकल सेक्शन यानी कि अगर हम इसको ऐसे वर्टिकली सेक्शन काटेंगे ऐसे, तो वहाँ पे डिफरेंट लेयर्स बनते हैं। तो उन लेयर्स की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं, जो डिफरेंट लेयर्स है उन्हीं को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक। तो यहाँ पे मैं एक पिक पेस्ट करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले आप डेफिनेशन देखिए। A vertical cross section through different layers of the soil is called soil profile। यानी कि अगर हम वर्टिकल, ये यहाँ पे सॉइल का कोई आप देख सकते हैं एक टुकड़ा हमने लिया है। अगर हम इसका वर्टिकल सेक्शन यानी कि खड़ा इसका सेक्शन हम काटेंगे ऐसे करके, तो ये जो डिफरेंट लेयर्स आती हैं तो ये बनता है सॉइल का प्रोफाइल। अब हर एक लेयर जो है इसका जो टेक्सचर है वो डिफरेंट है, या इसका कलर डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कलर डिफरेंट है और केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट है। These superimposed layers are referred to as horizons। अब ये जो लेयर है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी, ये फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इन लेयर्स को हम कहते हैं हॉरिजन्स। ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल जैसे हम किसी का हुलिया पढ़ते हैं, आप कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी, कोई इंसान या एनाटॉमी, कोई इंसान कैसा दिखता है, तो इन द सेम के सॉइल कैसी दिखती है, इसकी एनाटॉमी क्या है, अंदर कैसी है ये, तो उसी को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल में जाके हम देखते हैं कि जो सॉइल है इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स, और हर एक लेयर जो है बाकी लेयर से डिफरेंट है, और उन लेयर्स को हम कहते हैं हॉरिजन्स। तो एज यू कैन सी हियर, जो ऊपर वाली लेयर है ये बिल्कुल थिन लेयर, तो इससे हम कहते हैं ओ हॉरिजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ हॉरिजन लूज एंड पार्टली डिकेट ऑर्गेनिक मैटर। ये जो ओ हॉरिजन है इस पे थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर होता है डिकेट, कुछ छोटे पत्ते वत्ते आपको यहाँ नजर आएंगे। फिर जो दूसरी लेयर है यहाँ पे जो ब्लैक कलर की है दिस इज ए लेयर। फिर ए हॉरिजन है, ए हॉरिजन के नीचे जो है दिस इज ई हॉरिजन, इतना सा। ई हॉरिजन के नीचे जो है दिस इज बी हॉरिजन, बी के नीचे जो है डैट इज सी हॉरिजन, और फिर लास्ट पे जो है इसे हम कहते हैं और हॉरिजन। तो इनको हम अब आगे जाकर जो है थोड़ा बहुत डिटेल में देखेंगे। जो ओ हॉरिजन है यानी कि पहली ही जो ऊपर वाली है, जस्ट अ सेकंड, ओ हॉरिजन। तो अब एज यू कैन सी हियर पहली हॉरिजन क्या है, ओ हॉरिजन है ये। तो ओ हॉरिजन जो है इसकी जो डेप्थ होती है, डेप्थ यानी कि इसमें सैर चीज दैट इज 0 to 2 फीट, यानी कि अगर हम टॉप से स्टार्ट करेंगे ये सॉयल है, तो जो ओ हॉरिजन ऊपर वाली हॉरिजन ये 0 to 2 फीट हो सकती है। तो इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट लिटर। प्लांट लिटर का मतलब है रिसेंटली फॉलन लीव्स, नीडल्स, ट्विग्स, मॉस एंड लाइकन्स। यानी कि जो ऊपर वाली लेयर है, जब भी आप समझो फॉरेस्ट पे गए तो वहाँ पे आपको कुछ गिरे हुए पत्ते नजर आएंगे, कुछ ब्रांच नजर आएंगे या मॉस एंड लाइकन्स। तो वो जो ऊपर वाली लेयर है उसी को हम कहते हैं ओ हॉरिजन। ठीक। तो इसकी जो डेप्थ है डैट कैन बी अप टू 0 to 2 फीट। तो इट इज़ अ लेयर इन विच रूट्स ऑफ स्मॉल ग्रास आर फाउंड।
تو یہ اوپر والی لائر ہے سوائل کی جس میں چھوٹے چھوٹے جو گراس ہیں ان کے روٹس پائے جاتے ہیں، تو جس کو ہم ہاتھ سے ایسے بھی اٹھا سکتے ہیں، تو دیٹ از او ہوریزن. تو او ہوریزن یاد رکھنا، اٹ از یوزلی ایبسنٹ ان ڈیزرٹس بیکاز آف اسکیئرس پلانٹ کور. تو ڈیزرٹس میں او ہوریزن نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ پلانٹس کی کمی ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو اوپر جو ہے او ہوریزن نہیں ملے گی. جو دوسرا ہوریزن ہے دیٹ از اے ہوریزن. تو اے ہوریزن جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سرفیس سوائل. اے ہوریزن اور سرفیس سوائل، ٹھیک. تو اس کی جو ڈیپتھ ہے دیٹ کین بی 2 feet. تو اٹ ریپرزینٹس ٹاپ سوائل. تو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ٹاپ سوائل کو، یعنی کہ 0 to 2 feet جو ہے دیٹس او ہوریزن. 2 feet سے آگے جو ہے پھر دیٹ از اے ہوریزن. تو اسے ہم سرفیس سوائل بھی کہتے ہیں. اٹ ریپرزینٹس ٹاپ سوائل، تو اوپر والی سوائل ہے یہ. اٹ از ڈارک اینڈ ریچ ان آرگینک میٹر اینڈ ہیومس. ابھی جو ہم نے ڈائیگرام میں دیکھا اس کا کلر جو ہے وہ ڈارک ہوتا ہے اینڈ ریچ ان آرگینک میٹر اینڈ ہیومس. دس لائر از سافٹ اینڈ پورس. تو یہ لائر جو ہے سافٹ اینڈ پورس ہوتی ہے. جو اوپر والی یعنی کہ او ہوریزن کے بالکل نیچے جو اے ہوریزن ہے یہ سافٹ ہوتی ہے، پورس ہوتی ہے. اور ایک ایسی لائر ہے یعنی کہ اس میں انف آئر اینڈ واٹر بھی ہے، ٹھیک. ان دس لائر سیڈ جرمنیشن ٹیکس پلیس. تو اسی لائر میں جو ہے سیڈ جرمنیشن جو ہے ہوتی ہے. اور اسی لائر میں کچھ جو بھی ہم نے دیکھا مائکروفونا، فار ایگزامپل ارتھ ورمز، فنگی اینڈ بیکٹیریا، وہ اسی لائر میں رہتے ہیں. تو ہمیشہ آپ ارتھ ورم کو اوپر والی سطح پہ ہی دیکھیں گے. گو دس لائر میں بی سمٹ گرینولر اینڈ مینی آف اٹس نیوٹرنٹس لیچ آؤٹ ٹو لور لائرس. تو یہ تھوڑی بہت چونکہ سافٹ ہے، گرینولر ہے، اس میں جو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں وہ اکثر نیچے کی لائرس میں لیچ آؤٹ کرتے ہیں. تو پہلی ہوگی او، پھر ہے اے، پھر جو ہے ای ہوریزن. تو ای ہوریزن جو ہے زیادہ تر کہیں کہیں پہ ہوتی ہے، کہیں کہیں ایبسنٹ ہوتی ہے. تو یاد رکھنا اب یہاں پہ جو اے ہوریزن ہے اس کی آپ ڈیپتھ لکھنا 2 to 10 feet، کیونکہ یہاں آ گیا ای ہوریزن میں 10 to 15 feet کو. یہاں پر کیا لکھنا آپ 2 to 10 feet، ٹھیک ہے. تو جو ای ہوریزن ہے یہ ایک چھوٹی سی لائر ہے بٹوین اے اینڈ بی، یعنی اوپر والی اے ہے، اس کے نیچے بی ہوتی ہے. تو اے اور بی میں ایک چھوٹی سی لائر ہے، اسے ہم کہتے ہیں ای ہوریزن. دس لائر از کمپوزڈ آف نیوٹرنٹس لیچر فرام او اینڈ اے ہوریزنس. اب یہ جو لائر ہے جو ابھی آپ نے ڈائیگرام میں بھی دیکھا، یہ چھوٹی سی لائر ہے. کبھی کبھار یہ جو اے ہوریزن یا او ہوریزن ہے اس سے کچھ منرلز لیچ ہوتے ہیں. لیچ کا مطلب ہے وہ لیک ہوتے ہیں، موو ڈاؤن کرتے ہیں. جب وہ موو ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ اس ای ہوریزن میں وہ ایکومولیٹ ہو جاتے ہیں. تو اسے ہم کہتے ہیں زون آف ایلیویشن بھی. ایلیویشن کا مطلب ہے جو اوپر والی لائر سے جو نیوٹرنٹس ریلیز ہوئے ہیں یا پھر لیک ہوئے ہیں وہ یہاں پہ ای ہوریزن میں وہ جمع ہوتے ہیں، ایکومولیٹ ہوتے ہیں. پھر جو ہے دیٹ از بی ہوریزن. تو اے کے بعد اور اے اور بی کے درمیان ہے ای. کبھی یہ پریزنٹ ہوتی ہے، کبھی ایبسنٹ ہوتی ہے. تو اب یہ جو نیکسٹ ہے بی. تو اگر ہم نے اے ہوریزن کو ٹاپ سوائل کہا تھا تو بی ہوریزن کو ہم کہتے ہیں سب سوائل. تو اس کی جو ڈیپتھ ہے دیٹ از 10 to 30 feet. ریپرزینٹ دا زون آف ڈپوزیشن اور ایلیویشن. تو یہاں پہ بھی اگین تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ای سے بھی یا اوپر لائر سے جتنے بھی منرلز آتے ہیں وہ پھر لیچ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ جمع ہوتے ہیں. تو دیٹس وائی اٹس کالڈ ایز ڈپوزیشن اور زون آف ایلیویشن. تو ریچ وتھ نیوٹرنز دیٹ لیچ ڈاؤن فرام اے ہوریزن، جو اوپر کے ہوریزن سے لیک ہوا ہے. دس زون ایز ہیوی ٹیکسچر، ہائر کلے کنٹینٹ اینڈ گریٹر ڈینسٹی دین اے ہوریزن. تو اس کی ڈینسٹی اے ہوریزن سے زیادہ ہوتی ہے. اٹ از آلسو نون ایز سب سوائل. تو بی ہوریزن کو ہم کہتے ہیں سب سوائل بھی. پھر ہے سی ہوریزن. تو اس سے ہم کہتے ہیں اس کی جو ڈیپتھ ہے دیٹ از 30 to 48 feet. دس لائر از ریچ ان منرلز بٹ ڈیوائڈ آف اینی آرگینک میٹر. تو یہ جو جتنا نیچے جائیں گے اتنا آرگینک میٹر تو کم ہوتا جائے گا اور ان آرگینک میٹیریل جو ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا. تو یہاں پہ جو ہے سی ہوریزن میں اس میں آرگینک میٹر بہت ہی کم ہے لیکن رچ کیا ہے ان منرل میٹر. تو اس سے ہم سیپرولائٹ اور ریگولت بھی کہتے ہیں. سیپرولائٹ کا مطلب ہے جو ویدرڈ راکس ہیں یا بروکن راکس ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ وہی لائر ہے. سی ہوریزن جو ہے اس میں آپ کو زیادہ تر کیا ملے گا، جیسے بروکن بیڈ راک ہے اس میں آپ کو زیادہ تر ویدرڈ راکس یا بروکن راکس ملیں گے. تو دیٹس وائی اس سے ہم ایک اور نام کہتے ہیں سیپرولائٹ اور ریگولت. تو 30 to 48 feet اس کی ڈیپتھ ہے. پھر جو ہے لاسٹ پہ ہے اور ہوریزن. تو اور ہوریزن آپ اسے ہم بیڈ راک بھی کہتے ہیں. بالکل جو لاسٹ جو ہے سوائل کی جو لاسٹ ہوریزن ہے دیٹس کالڈ ایز بیڈ راک اور ہوریزن. اس کی جو ڈیپتھ ہے دیٹ از 48 feet. اٹ از اے کمپیکٹ اینڈ سیمنٹڈ لائر. یہ بالکل اگر یہاں پہ بروکن ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے، اٹ از کمپیکٹ اینڈ سیمنٹڈ لائر ہے یہ. تو بالکل ہارڈ ہے،
different types of rocks such as granite and limestone are found here. تو اس میں different types of rocks پائے جاتے ہیں. تو this was about a brief lecture about soil. تو یہ بھی ہم نے اس میں سوائل کمپوزیشن اینڈ سوائل پروفائل پڑھا. تو آپ کو یہی کرنا ہے کہ یہاں پر تو اتنا اچھے سے ایکسپلین نہیں ہوتا ہے، لیکن جو ٹیکسٹ ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ جو ہے کاپی کرنا ہے. تو ود دس وی فنش ٹوڈیز ٹاپک. اللہ حافظ.